गुरु वंदना का मंत्र नंबर 13, मंत्र नंबर 13। ओम अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपाः शांतिः आपाः शांतिः औषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पत्याः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी महाराज के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय नंबर 14 चल रहा है। अध्याय नंबर 14 में मंत्र नंबर 15 ये ज्ञानेश्वरी गीता चल रही थी जी। तो ज्ञानेश्वरी गीता हमारे लाल सिंह भगवान ने प्रारंभ करी थी। जी। तो अब ऐसा करते हैं कि मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 530 यहाँ से ज्ञानेश्वरी गीता ले लें। भगवान यहाँ पर जी प्रणाम भगवान। भगवान यहाँ पर तमोगुण रजोगुण सतोगुण इसके बारे में बता रहे हैं। जी भगवान। भगवान ये 529 से 20 से ले रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ शुरुआत हो रही है तमो रजोगुण की। ठीक है भगवान। इसी प्रकार विषय है भगवान 5 to 9 का। इसी प्रकार जब रजोगुण तम और सत्व को दबाकर प्रबल होता है तब वह अपने क्रियाकलाप से इस शरीर रूपी गांव में उधम मचा देता है। अब यह भी सुन लो कि उस समय व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे तूफान बहुत सी चीजों को इकट्ठा करके आसमान में उड़ा ले जाता है, वैसे ही जब रजोगुण का वेग चलता है तब वह इंद्रियों को विषयों का भोग करने के लिए उन्मुक्त कर देता है। दूसरों की स्त्रियों पर कामना, दूसरों की स्त्रियों पर काम वासना पूर्ण दृष्टि डालने को वह नीति विरुद्ध नहीं समझता और बकरी के मुख की भांति वह अपनी इंद्रियों को स्वच्छंद विचरण करने के लिए छोड़ देता है। उसकी विषय इच्छा इतनी प्रबल होती है कि उससे मात्र वही चीज बच सकती है जो किसी तरह उसके बस में न हो, उसकी पकड़ में नहीं आ सकती। ये धनंजय, उसकी प्रवृत्ति सदा उल्टे सीधे कार्यों की ही ओर लगी रहती है। कभी कभी भवन अथवा मंदिर बनवाने या स्वमेघ यज्ञ करने की भी धुन उस पर सवार हो जाती है। वह यदा कदा यह भी सोचता है कि कोई नगर बसाना चाहिए, जलाशय
कुआं तालाब आदि बनवाना चाहिए अथवा नाना प्रकार के बाग बगीचे भी लगवाने चाहिए। वह इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है, किंतु उसकी इस लोक में यानी यह लोक और परलोक यानी स्वर्ग, इन दोनों लोकों के सुखों की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती। उसके अंतरंग में सुख की ऐसी अपार और तीव्र लालसा सदा भरी रहती है, जिसके समक्ष महासागर का असीम विस्तार और गहराई कोई चीज नहीं होती, और जिसके आगे अग्नि की दाहकता भी कोई मूल्य नहीं रखती। भोग इच्छा आशापास में आबद्ध होकर उसके मन में उसके मन के आगे आगे निरंतर दौड़ती रहती है तथा वह भोग इच्छा भटकती हुई बड़े शौक से पूरे संसार को अपने पैरों तले रौंद डालती है। अरे बाप रे। जब इस प्रकार व्यक्ति में रजोगुण का विस्तार होता है, तब उपर्युक्त समस्त लक्षण व्यक्ति में प्रकट हो जाते हैं, और इस प्रकार की गड़बड़ी होने पर जब शरीर अंत होता है, तो वह इन सब गड़बड़ियों को अपने साथ लेकर ही दूसरे देह में घुसता है, प्रवेश करता है। बहुत बढ़िया। पर उसे मानव की ही योनि मिलती है। यदि कोई भिक्षुक नाना प्रकार के सुखों से युक्त होकर किसी राजभवन में जा बैठे, तो भी क्या वह कभी राजा हो सकता है? कोई बैल चाहे किसी धनवान व्यक्ति की बारात में ही क्यों ना आया हो, किंतु उसे खाने के लिए घास ही मिलेगी। जब इसलिए वह सिर्फ ऐसे ही लोगों की पंक्ति में बैठाया जाता है, जिनकी संसारिकता अहर्निश यानी रात दिन चलती रहती है, और जिन्हें पल भर भी चैन नहीं मिलता। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति का देह अवसान रजोगुण की वृत्ति में निमग्न रहने की अवस्था में होता है, जो रजोगुण में ही लगा है, उसकी मृत्यु हो गई, उसका जन्म फिर भी कर्मठों में ही होता है। कर्मठ वही भगवान जो कर्मकांडी है, लगे हुए हैं, कर्मठ उन्होंने कहा, भगवान ने कहा यहाँ पर। इसी प्रकार रज और सत्व गुण को दबा करके तमो गुण प्रबल होता है। उस अवस्था में देह के वाह्यांतर जो लक्षण दृष्टिगत होते हैं, वह भी सुन लो। इस तमो गुण के कारण मन अमावस्या की रात्रि के उस आकाश की भांति हो जाता है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा का कहीं पता ही नहीं चलता, और उसी की भांति उसका अंतःकरण शून्य, निश्चेतन और उदासीन रहता है। उस स्थिति में उसके मन में विचार शक्ति ही नहीं रह जाती। उसकी बुद्धि की मृदुता इतनी अधिक नष्ट हो जाती है कि परुषता में पाषाण भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी स्मृति क्षीण हो जाती है, उसके पूरे शरीर में अविचार का ही बोलबाला रहता है। उसका सारा लेन देन मूर्खता पर ही टिका रहता है। अनाचार मूर्तिमान होकर सदा उसकी इंद्रियों के सामने खड़ा रहता है। उसे चाहे मृत्यु तुल्य यंत्रणा ही क्यों न प्राप्त हो, पर फिर भी वह अपनी अनाचार पूर्ण क्रियाएं सतत जारी रखता है। जिस प्रकार उल्लूक को केवल अंधेरे में ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उस तामस वृत्ति वाले जीव को सदा दुष्कर्म में ही आनंद मिलता है। इसी प्रकार निषिद्ध कार्य करने की प्रबल इच्छा उसके चित्त में उत्पन्न होती है, और उस इच्छा के साथ ही साथ उसकी इंद्रियां भी वह काम करने की ओर दौड़ पड़ती है। इस प्रकार का जीव बिना मदिरा पान किए हुए भी मदिरा पीने वालों की भांति लुढ़कता रहता है। सन्निपात न रहने पर भी बड़बड़ाता रहता है। प्रेम अभाव में भी पागलों की तरह मोह पास में जकड़ा रहता है। यह ठीक है कि उसकी चित्त ठिकाने नहीं रहता, पर साथ ही वह उन्मन्नी अवस्था में भी नहीं रहता। वह सदा मोह आक्रांत रहता है। कहने का भाव यह है कि जिस समय तमोगुण सपरिवार प्रबल रहता है, उस समय वह इन सब चिन्हों को उग्र रूप से उत्पन्न करता है। और यदि उसी अवस्था में उस जीव का देह अवसान हो जाए, तो वह इस तमोगुण की गठरी को लिए हुए इस देह से प्रयाण करता है। राई अपना राईपन स्वरूप अपने बीज में रखकर
स्वयं भूख और मर जाती है। पर फिर जब वह बीज अंकुरित होता है तब क्या उसमें से राई के अलावा और भी कुछ उत्पन्न हो सकता है? अर्थात नहीं। जिस अग्नि से दीपक की ज्योति जलती है वह मूल अग्नि यदि बुझ भी जाए तो क्या हो सकता है? जिस समय तक उसकी जलाई हुई दीपक की ज्योति प्रज्वलित रहती है उस समय तक उस मूल अग्नि का सारा स्वरूप उस ज्योति में विद्यमान रहता है। इसी प्रकार जिस समय जीव अपने संकल्पों को तम की गठरी में बांधकर और वह गठरी लेकर इस देह से निकलता है उस समय वह फिर तामस देह ही धारण करता है। बहुधा जब कोई व्यक्ति तमोगुण बढ़े रहने की अवस्था में देह का त्याग करता है तब वह पशु पक्षी अथवा कीड़े मकोड़े अथवा वृक्षों की योनि में जाता है। बहुत सुंदर भगवान ने समझाया है रजोगुण तमोगुण के बारे में, बहुत सुंदर। जी भगवान। देखिए, भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी प्रकृति यानी कि ये जो आभास रूपी दृश्य रूपी प्रकृति है ये है तो छाया रूपी, लेकिन इस छाया रूपी प्रकृति का ही ये सब पसारा है। जीवन मृत्यु रिश्तेदारी नातेदारी, और ये जो मेरी छाया रूपी प्रकृति है झूठी, इसी प्रकृति में 3 गुण होते हैं। हमने बताया था ना, गुण माने क्या होता है भगवान? रस्सी। रस्सी। गुण माने रस्सी होता है। तो उसमें तमोगुण काली रस्सी, रजोगुण लाल रस्सी और सतोगुण सफ़ेद रस्सी, लेकिन रस्सी तो तीनों हैं। तो भगवान ने कहा कि ये तीनों के तीनों गुण बांधने में इतने कुशल हैं कि पूछो मत। यहाँ तक कि कल ये भी रहस्य आया कि अगर वो चैन से बैठने का मौका मिलता है ना तो कहता नहीं मुझको एक मंदिर बनवाना है। देखिए भगवान कहता नहीं मुझको एक जलाशय बनवाना है। ये जो रजोगुण है उसको लगातार भगवान काम कराता है, लगातार काम कराता है। ऐसे समझ लो कि उसको दौड़ाए रखता है बेवकूफ़ बना करके। तो रजोगुण कितना घातक है, पूरी सृष्टि में सभी जीवों को फंसाए हुए है भगवान, और दौड़ा रहा है रात दिन। जब आप वेदांत विद्या सीखते हैं तब पता चलता है कि अरे हमको अच्छे कर्मों को नहीं करना है, हमको कर्मों से बचना है, हमको हम आराम वस्तु में भाई जी। और मदन लाल भगवान ने बहुत गजब की चीज़ अभी इसमें पढ़ी, जैसे कि ये रजोगुण की वृद्धि वाला जीव बिना मदिरा पान किए भी मदिरा पीने वालों की ही भांति लुढ़कता रहता है। जैसे रजोगुण निरंतर आपको काम में लगाए रखता है, इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाता है, उसी प्रकार से तमोगुण आपको आलस्य में, निद्रा में, प्रमाद में, इसमें लगाए रखता है। और सत्वगुण क्या करता है भगवान? सत्वगुण उसको सत्वगुणी को एक अभिमान होता है कि हम बहुत उच्च कोटि के हैं, हमारे सरीखा दूसरा कौन। उसको एक अभिमान रहता है भगवान हर समय। और निश्चित रूप से जब वो भगवान का भजन करता है तो उसको सुख भी मिलता है। तो सत्वगुण कैसे फंसाता है? एक तो सुख के संग से, और दूसरा अपने श्रेष्ठता के अभिमान से। और रजोगुण कैसे फंसाता है भगवान? काम कराता रहता है, मातृ बुद्धि, हम मंदिर बनवाएंगे, हम एक और मकान बनाएंगे, हम पूरे इस कमरे का हुलिया बदल देंगे, यहाँ पीओपी कराएंगे, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर। हे भगवान भगवान। और ये तमोगुण कैसे फंसाता है भगवान? ये प्रमाद करवाता है। जो तुम्हारा कर्तव्य है ना,
कर्तव्य छोड़कर बाकी आराम, कैसा आराम? नींद, निद्रा, आलस्य वाला आराम। तो भगवान तीनों के तीनों गुण भयंकर फंसाने वाले हैं। और हे अर्जुन, इन गुणों के चक्कर में जो पड़ा सो कभी निकल नहीं पाता है, वो अगली योनि भी वैसे ही धारण करता है। जो रजोगुणी की वृद्धि वाला है ना, वो रजोगुणी के घर में जाके पैदा हो जाता है। जो तमोगुण की वृद्धि वाला है, वो तमोगुण के घर में पैदा हो जाता है। और सतोगुण की वृद्धि वाला भगवान सतोगुण के घर में, सतोगुणी घर में पैदा हो जाता है। तो भगवान ने बता दिया कि सात्विक, राजस, तामस कैसे फंसाते हैं। अब लेते हैं मंत्र नंबर 16, जिसमें भगवान सात्विक, राजस और तामस कर्मों का फल बता रहे हैं। मंत्र नंबर 14/16। कर्मणः सुकृतस्य आहुः। कर्मणः सुकृतस्याहु। आहु माने होता है कहा। क्या होता है आहु माने? कहा। हाँ, भगवान आहु शब्द का खूब प्रयोग करते हैं। कहीं आहु को प्राहु भी बोला है ना? जी। तो प्र प्लस आहु, आहु माने कहा। कर्मणः सुकृतस्य आहुः। कर्मणः सुकृतस्य आहु। सात्विकं निर्मलं फलं। सात्विकं निर्मलं फलं। रजसः तु फलं दुःखम्। अरे गजब! रजसः तु फलं दुःखम्। आपने देखा होगा कि कुछ घरों की लेडीज़ को एक बहुत बड़ा रोग है। क्या? कि हम पूरा घर एकदम साफ रखेंगे और पूरा घर हर समय हम बिल्कुल चमका के रखेंगे। किसी भी बच्चे ने भोजन किया तो वो कहते हैं तुरंत हम जल्दी से, ये तो गंदे बर्तन हैं, तो तुरंत जल्दी से उसको धोएंगे। और भगवान अगर कहीं भी जरा सा भी डस्ट आ गई तो तुरंत हम जल्दी से डस्टिंग करेंगे। हम ये पर्दे एकदम चमकते रहें, सोफे के कवर एकदम चमकते रहें, बेडशीट गंदी होए चाहे ना होए हमको धोनी ही धोनी है हर सप्ताह। अरे भगवान ये देखो यहाँ पे क्या कह दिया भगवान कृष्ण ने, नोट कर लो इसको, इसकी एक स्लाइड बनाना। भगवान रजसः तु फलम दुःखम। रजो जो है, रजो का फल जो दुख है। हाँ, माता भगवान के कमेंट सुनते हैं कि भगवान ने डंके की चोट पर कह दिया कि रजो गुण का फल दुख है, रजसः तु फलम दुःखम। राजस कर्म का फल दुख है और तामस का अज्ञान है। अब इसके आगे वाला पद सुनो, चौथा। अज्ञानम तमसः फलम। अज्ञानम तमसः फलम। और तामस कर्म का फल अज्ञान है। देखिए भगवान ने, और इसके ऊपर क्या कहा है कि जो सात्विक है उसका फल तो सुख है, ज्ञान है, वैराग्य है, निर्मल फल है। क्या आपको मालूम है ये जो आप सत्संग कर रहे हो ये भी सत्वगुण ही है क्या भगवान? लेकिन यह विवेक वाला होने से निकालने वाला है, निष्काम होने से मुक्ति देने वाला है। हमारे लोग के सत्संग में माता भगवान सकामता सिखाते हैं कि निष्कामता? निष्कामता सिखाते हैं। तो निष्कामता निकालती है कि फंसाती है? निकालती है। निष्कामता निकालती है, दोनों में नी लगा है। हमने YouTube में भेजा भी था कि आज का निष्कामी निश्चित रूप से कल का ब्रह्मनिष्ठ होगा। क्या भगवान याद है? जी बिल्कुल, बहुत। तो भगवान कितना गजब का रहस्य है कि एक सत्व गुण बांधने वाला होता है
और एक सत्वगुण निकालने वाला होता है। इन दोनों में अंतर समझें। जो सत्वगुण सकाम होता है कि माधव भगवान, जी वो बांधने वाला होता है, जी। और जो सत्वगुण निष्काम होता है वो निकालने वाला होता है। हम्म, तो इसी रहस्य को भगवान बता रहे हैं। तो माधव भगवान के साथ एक बार मंत्र लेते हैं और फिर इसका अर्थ। कर्मणः सुकृतस्य आहुः कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलं रजसः तु फलं दुःखम् रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। अज्ञानं तमसः फलम्। क्या बात है भगवान, एक ये भी बहुत अच्छा है भाई, अज्ञानम तमसा फलम, है ना। मंत्र ही बहुत बढ़िया हो गया ये। सात्विक, राजस और तामस कर्मों का फल। अगर ये फल पता लग जाए तो भगवान आदमी सतो गुण में तो शिफ्ट हो जाएगा कम से कम। हाँ। अच्छा, आपको हमने एक चीज बताई थी, सुकृत एक शब्द बताया था ना, सुकृत। जी ये देखो यहीं पर गीता में आया है वो जी। सुकृत बताया था। मदन लाल भगवान, सुकृत के बारे में खूब चर्चा होती है अपने सत्संग में। भगवान हमेशा होती है। सुकृत मत देखा भगवान किया नहीं तब वो स्वतः हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब पुण्य वाला सकाम मामला है। जी भगवान। और बिल्कुल सही बात। सुकृत वाला बहुत बढ़िया मामला है भगवान, है ना। जी तो पुण्य और सुकृत में अंतर है भगवान, है ना। जी भगवान। जी। इसमें तीनों के फल बता दिए हम्म, कि आप कहाँ पहुँचोगे क्या करके। क्योंकि श्रेष्ठ सुकृतस्य कर्मणः, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विकम निर्मलम फलम। सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल है। इसमें यहाँ पे निष्काम प्रोवाइडेड है। सुकृत लिख दिया ना, हाँ, सुकृत लिख दिया ना। सुकृत का मतलब निष्काम हो गया। हाँ, आहु तू कहा, ऐसा कहा है तू, किंतु रजस फलम दुखम, राजस कर्म का फल दुख एवं तमस फलम अज्ञानम, तामस कर्म का फल अज्ञान है। देखिए भगवान एकदम स्पष्ट अब कर दिया चॉइस इज भगवान ने। योर्स। अब चॉइस तुम्हारी है, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ भैया, हैं? तो अब हमारे क्या नाम है वो सतीश भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्व लोग ले लें, क्योंकि डॉक्टर भगवान आजकल पंजाब गए हुए हैं। बाहर गए हुए हैं। हाँ, पंजाब गए हैं परिवार सहित, तो 2-3 दिन में लौटेंगे। जी सतीश भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। संगति दी है भगवान। अगले 2 श्लोकों में तीनों गुणों के फल और परिणाम बतलाते हैं। भावार्थ दिया है, सुकृत अर्थात पुण्य कर्म का तो सात्विक और निर्मल फल है, रजोगुण का फल दुख है, और तमोगुण का फल अज्ञान अर्थात हिताहित का ज्ञान न होना अथवा विस्मृति है। जी भगवान। अब भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका इसका वो गीता रस सतना का ले लें भगवान, इसी मंत्र का। एक ही मंत्र लिया गया है ना। भगवान इसमें इकट्ठे हैं। 16, 17, 18 3 है ना। जी भगवान। तो ऐसा करते हैं कि 2 मंत्र और लेते हैं आगे के, है ना, वापस। या इसका ले लेते हैं। उसमें क्या सिंगल है? हाँ, तो एक काम करते हैं, 16 नंबर उसमें सिंगल है ना। तो ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी गीता से। का सिंगल ले लेते हैं, लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं। जी भगवान। ज्ञानेश्वरी गीता में सिंगल है, मंत्र नंबर 16। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। 16 नंबर है ज्ञानेश्वरी से। इसलिए
श्रुति का वचन है कि पुण्य कर्म वह कर्म है जो सत्व गुण से उत्पन्न होता है, और यही कारण है कि उस निर्मल सत्व से सुख और ज्ञान का जो अपूर्व फल सहज में उपलब्ध होता है उसे सात्विक फल से संबोधित करते हैं। रजोगुण की क्रियाएं इंद्रायण अर्थात कड़वा फल की भांति ऊपर से देखने में तो सुंदर सुखों से युक्त होती है, किंतु अंततः कटु दुखों से युक्त सिद्ध होती है। अथवा नीम का फल जैसे ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर होता है परंतु अंदर से कड़वा होता है, वैसे ही राजस क्रियाओं के फल भी ऊपर से देखने में अच्छे लगते हैं परंतु अंदर से बहुत ही बुरे होते हैं। जैसे विषांकुर की फल भी विषयुक्त ही होते हैं, वैसे ही तामस कर्मों का फल भी अज्ञान ही होता है। जी भगवान। भगवान देखो, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे भारत देश में कुछ औरतें लगातार काम करना चाहती हैं, पूरा घर मेरा चमके, कहीं डस्ट ना आवे। तो भगवान उसके लिए वो बहुत परिश्रम करती हैं, लेकिन बहुत परिश्रम करके बड़ी परेशान रहती हैं, बड़ी दुखी रहती हैं। क्यों दुखी रहती हैं? क्योंकि अभी अभी आपने मंत्र पढ़ा, रजसः तु फलम दुखम, रजोगुण का फल तो दुख है। इसी तरह कुछ लोग आदमी भी ऐसे ही होते हैं भगवान, वो कोई ना कोई काम छेड़े रहते हैं, एक काम ख़त्म होता है, 2 काम उनके तैयार रहते हैं, ये करना है हमें। तो भगवान ये जो सत्संग से आज समझ लीजिए, ये जो करने कराने की धुन लगी रहती है हर समय, क्यों? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। भगवान उनको आराम कहाँ? तो ये रजोगुण का काम है, और रजोगुण कितना भयानक है भगवान, कि हमको किस तरह से फांसे रखता है। तो अभी अभी लाल सिंह भगवान ने कितना बढ़िया रहस्य बताया इसमें कि रजोगुण की क्रियाएं इंद्रायण फल की भांति, इंद्रायण एक कड़वा फल होता है ना, रजोगुण की जो क्रियाएं हैं, जो करना सुबह शाम तक करना है ना, ये इंद्रायण यानी कड़वे फल की भांति ऊपर से देखने में तो बड़ी सुंदर होती हैं, किंतु अंततः कटु दुखों से युक्त सिद्ध होती है। जैसे नीम का फल ऊपर से देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जरा जीभ में रखो कितना कड़वा है। भगवान और बता दिया कि जो अज्ञान है ना, वो कैसे किसी का अज्ञान बना रहता है हमेशा। बताओ क्यों? तामस कर्मों के कारण उसको अज्ञान बना रहता है जिंदगी भर। क्योंकि माधव भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, उसका विचार शक्ति का ही लोप हो जाता है। वो तो नशे में है ना, वो नशे में, उसने नशा नहीं किया हुआ लेकिन नशे में ही है, क्योंकि वो जानता ही नहीं अपने आप को। और लगा भी ऐसे चीज़ों में है जिससे प्रमोशन उसका होगा ही नहीं। हाँ, अच्छा, ऊपर से हिंदी गाना भी है एक, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ, एक हिंदी फिल्म का गाना है ये, देखिए। और रजोगुण क्या कहता है? व्हाट्सएप पे अपने उस पे लिखता है स्टेटस में कि क्या बोलते हैं, आई एम बिजी। वो भगवान बड़ा बिजी है, उसको मतलब नशा ये है कि वो हु एम आई जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। कुछ लोग कहते हैं नो वॉइस कॉल, क्यों? कुछ लोग लिखते हैं और क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ओनली। तो इसका मतलब क्या है? वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि इस संसार को बदल देना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल है वो नशे वाला। हमारे ऑफिस का ही था, किसी साथी का। तो जैसे पार्टियां होती हैं, तो पार्टियों में अपना नशा कर लिया, तो साथी लोग क्या करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं कि भाई किस हालत में है, ये घर पहुंच जाएगा नहीं। तो ना पहुंचने की हालत थी, तो उन्होंने उस व्यक्ति को अलग से एक गाड़ी करके
और ड्राइवर को बताया कि भाई ये हिसाब है, वहाँ ग्रेटर नोएडा में इनको छोड़ देना। तो वो गए। बंदा इतनी नशे की हालत में था, अपना घर पहुंच नहीं पाया, वो घूमती रही गाड़ी, घूमती रही, और वो पता ही लग रहा उसको घर कहाँ है। अरे गजब अपना है, घर उसको मिला नहीं, और उसका बिल भी ज़्यादा बना, और पता नहीं कैसे उसने, किसी ने रिंग किया उसको, कैसे किया, किसी तरह वो घर पहुंचा। तो नशे की हालत तो ये है कि मैं जानता ही नहीं, ना मैं अपना घर जानता, ना अपने आप को जानता, और नशा और कर लिया। हाँ, तो जो चेतना शक्ति थी वो भी विचार शून्य कर दी। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़, जो रजो वाले होते हैं ना, वो भगवान, उनके जिंदगी में जरा सा भी आराम नहीं है। नहीं, उनको आराम इसी बात का है कि मेरी विचार शक्ति खत्म हो गई, इसी बात का आराम है उन लोगों को। तामस वाले को इस बात का आराम है, और रजोगुण वाले को मालूम किसका आराम है? कि मुझे बहुत काम है। हमने आपको सुनाया था, रजोगुण वाले के लिए भी एक गाना सुनाया था। तो हमें तो भगवान दोनों अनुभव है, इसलिए हम बता सकते हैं रजो का भी अनुभव। देखिए, आपको हमने एक गाना तो सुना दिया अभी तमोगुण वाले का, कि उसको वो कहता है, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में। तो भगवान, बात ये चल रही थी कि जो तमोगुणी होता है ना, उसको तमोगुण में अभिमान होता है कि जैसे मैं बहुत बढ़िया हूँ, है ना। और इसी तरह से जो रजोगुणी है, उसको रजोगुण में अभिमान होता है भगवान। तो गाना किस प्रकार से है ये? मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। तो भगवान ये इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज्ड है कि वो, उसकी विचार शक्ति का लोप हो गया है। और जो है, ये जितना ज़्यादा, जैसे मान लो नशा कर रहा है, तो जितना पीता जाता है ना, उतना ही ये क्या कहता है, कल की यादें मिट रही है, दर्द भी कम है, और पी लेता है, अब जरा आराम से आ जा रहा है दम। मतलब भगवान, वो जो तमोगुण में है, उस तमोगुण से उसकी विचार शक्ति का लोप हो गया है। तो अब ये तो गाना तमोगुणी का हो गया। रजोगुणी क्या गाना है भगवान? सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते पिया सत्संग का नाम, काम से जिसको मिले न छुट्टी, ऐसे बंदे से मेरी खुट्टी खुट्टी खुट्टी। ये भी एक गाना है, ये रजोगुण का गाना है। भगवान जी भगवान। दुनिया आना है तो काम करो प्यारे, हाँ दिन रात काम करो प्यारे। हाँ, अब वो भी रजोगुणी गाना है, कहते हैं हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, है ना। करते रहो, करो 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 है इसमें। तो आज के सत्संग में हमारे तमोगुणी गाना भी निकल आया और रजोगुणी भी निकल आया भगवान। अच्छा, तो अब भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि तमोगुण सतोगुण, यानी कि सत्वगुण और रजोगुण, इनसे बच के रहना प्यारे। इसी से ये माया सबको फंसाए हुए भगवान। अब भगवान मंत्र लेते हैं 17, मंत्र नंबर 17। तो 17वें मंत्र में भगवान बताते हैं कि सत्वगुण से, तो देखो सत्वगुण बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है अगर निष्काम किया जाए। सुकृत शब्द दिखा दिया हमने आज आपको गीता में। सुकृत कौन से मंत्र में है? 14/16 में सुकृत है जी। भगवान ने सुकृत शब्द का प्रयोग किया है। सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम। देखो भगवान, तो अब 14/17 में भगवान क्या कह रहे हैं? सत्व गुण तो बढ़िया है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें लगा हुआ व्यक्ति अगर निष्काम चल रहा है तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा एक दिन।
आप सब लोग सत्वगुणी रहे हो, पहले रहे हो कि नहीं माता भगवान? बिल्कुल। मदन लाल भगवान कितने सत्वगुणी रहे हो, याद करो। भगवान सारे गुण खत्म हो चुके हैं अब। तो ये है, क्या हमें बात है, पता ही नहीं चलता क्या 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 सत्वगुण है, क्या रजोगुण है। बहुत बस। सुंदर। भगवान जैसे आजकल वो चल रहा है ना, दुर्गा जो है नवरात्र चल रही है, तो नवरात्र में आपने देखा होगा कि लोग सत्वगुण में लगे हुए हैं। जी भगवान। तो जो किसी कामनावश लगे हैं उनको तो अपनी चाही हुई चीज मिलेगी संसार की, और जो निष्काम लगे हैं कि मेरा धर्म ही है भगवान की भक्ति करना, उनको भगवान ज्ञान मिलेगा आगे चल के। अगर कोई सकाम कर रहा है, अगर कोई सकाम कर रहा है तो उसको संसार की चीज़ें मिल जाएंगी माता भगवान। बिल्कुल। लेकिन वो संसार की चीज़ें तो सपने की हैं, वो क्या हमेशा रहेंगी उसके पास? वो मिल जाएगी तो भगवान उस चीज़ का उसको पता लग जाएगा इसमें सुख मिला नहीं, तो अगली चीज़ पे लग जाएगा वो। उसकी रजस की पूरी यही चक्कर चलता फिर वो रहेगा। भक्ति करके भगवान से फिर मांगेगा, दूसरा कुछ मांगेगा। बस यही खत्म है मामला। ये चक्राते में फंस गए। हाँ, तो भगवान यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान जिस सत्वगुण की वकालत करते हैं, भगवान जिस सत्वगुण के लिए डायरेक्शन देते हैं, ये सत्वगुण करो, उसका नाम है निष्काम सत्वगुण। इसलिए हमने दिखा दिया आपको 14/16 में सुकृत शब्द, ये हमको गुरु भगवान ने और महात्माओं ने बहुत अच्छे से समझाया। बेटा पुण्यों के चक्कर में मत रहना, सुकृत के चक्कर में रहना। ये निष्काम होता है, पुण्य सकाम होता है ना। तो भगवान 14/17 में भगवान कहते हैं सत्व गुण से ज्ञान मिलता है, रजोगुण से लोभ मिलता है ना, और तमोगुण से मोह और प्रमाद मिलता है, और अज्ञान भी मिलता है। यानी सत्व गुण से, अब भगवान ने समराइज कर दिया है। भगवान कह रहे हैं सत्व गुण से, कौन सा सत्व गुण से? निष्काम। निष्काम सत्व गुण से ज्ञान मिलता है। भगवान माधव भगवान बढ़िया स्लाइड आ गई, सत्वात् संजायते ज्ञानम। ये एक स्लाइड इसकी बना दीजिएगा। और दूसरा, रजोगुण से लोभ मिलता है। भगवान दूसरी स्लाइड, रजसः एव लोभः, दूसरी स्लाइड आ गई। और तीसरी स्लाइड क्या आ गई? तमोगुण से तो 3 चीजें मिलती हैं अर्जुन, एक प्रमाद, एक मोह, तीसरा ज्ञान। देखो लाइन से भगवान ने कह दिया है, प्रमाद नंबर 1, मोह नंबर 2 और अज्ञान नंबर 3। भगवान कितना बढ़िया मंत्र है। भगवान ने जितना पीछे बताया तीनों गुणों को सबको समराइज कर दे रहा है एक ही मंत्र में। समरी कर रहे हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, रजसो लोभ एव च। देखो इस मंत्र के 3 भाग करो। पहले भाग में, पहला भाग यहीं पर समाप्त हो गया। कहाँ पर? सत्वात् संजायते ज्ञानम, पहला पार्ट समाप्त हो गया। जी। क्या अर्थ हुआ माधव भगवान? कि जो सत्वगुण सुकृत हैं, हमारे सुकृत हैं, जो सत्वगुण हैं, हाँ। उनसे हमें ज्ञान की तरफ जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब हमारा जो निष्काम सत्वगुण है, ये हमको वो हमें ज्ञान की तरफ शिफ्ट कर देगा। निश्चित शिफ्ट कर देगा। अब दूसरा पार्ट देखो मंत्र का, रजसो लोभ एव च, और रजस जो है वो हमें लोभ में ले जाएगा, लोभ में ले जाएगा, वहाँ ले जाके तुमको मारेगा, घसीट पटक पटक के मारेगा, लोभ में ले जा करके। और भगवान अब तीसरा पार्ट सुनो, प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद मोहो तमसो, भवतः अज्ञानम एव च, भवतः अज्ञानम एव च।
इसका मतलब तीसरे पार्ट में पूरी लाइन है। और जो तमस है वो तमस? प्रमाद में, मोह में ले जाके अज्ञान में शिफ्ट कर देगा पूरा। हाँ, आप भगवान क्या बढ़िया बात है, मज़ा आ गई कि अगर आप ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं चाहते हो तो कहे तो देखो भाई, हम तुमको 14/17 से पूरा सारांश बता दे रहे हैं। मतलब all the 3 gunas has been summarized in only a single mantra and that is 14/17। देखो भगवान, तो भगवान इस विलक्षण मंत्र में कितनी बढ़िया 3 स्लाइडें बन गई माता भगवान हैं। जी। तो अब जो है माधव भगवान से इसका पहले अर्थ सुनते हैं और उसके बाद में कंचन भगवान से अब गीता तत्वालोक सुनेंगे। जी भगवान जी। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति। बहुत बढ़िया हेडिंग में ही अथवा तथा सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ। अच्छा, रजोगुण से कुछ और नहीं बता रहे, एक चीज केवल लोभ। मतलब बहुत तगड़ा समराइज किया है। मतलब रजोगुण करोगे तो काम आपके हो जाएंगे तो लोभ हो जाएगा कि और कुछ काम हो जाए। हाँ, तो वो प्रक्रिया कभी बंद होने वाली नहीं है। इसलिए रजो, वहाँ पे अशांति नहीं है, वहाँ शांति नहीं है। रजो को बहुत निम्न कैटेगरी में डाल दिया। बहुत निम्न कैटेगरी। लोभ को तो हम डकैत की दृष्टि में डाल रहे हैं। लोभ तो बहुत भयंकर है भगवान। रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सीधे सीधे ये कह सकते हो कि तमोगुण से 3 उत्पन्न होते हैं, प्रमाद, मोह और अज्ञान। इसमें भी सीरीज है भगवान, प्रमाद आएगा पहले, हाँ, फिर मोह आएगा, फिर अज्ञान। हाँ, ये तो बिल्कुल उसी श्री से बोला है भगवान ने। बिल्कुल। तो भगवान अब इस दिव्य मंत्र का हम लोग गीता तत्वालोक सुनेंगे कंचन भगवान से। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी भगवान प्रणाम। भाव है कि सत्व गुण से ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान या विवेक होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान ही उत्पन्न होते हैं। व्याख्या में बाबा जी बता रहे हैं कि सात्विक पुरुष सब काम विचार पूर्वक करता है, रजोगुण से ऐहिक और पारलौकिक भोगों का लोभ बढ़ता है, तमोगुण से स्त्री पुत्र आदि का राग रूप मोह बढ़ता है। पहले देह में आत्म बुद्धि होती है, फिर स्त्री पुत्र एवं धन आदि की ममता बढ़ जाती है। जी भगवान। तो भगवान कितना बढ़िया इस पे माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं, इनकी व्याख्या कितनी बढ़िया है। सात्विक पुरुष सब काम विचार पूर्वक करता है। तो भगवान जो निष्कामी व्यक्ति है उसका ना विचार कहीं ना कहीं भगवान की तरफ मुड़ जाएगा। और ये जो विचार जिसको हम कहते हैं को अहम, के संसार कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, इसका उपादान क्या है, तो इस तरह के जो विचार शक्ति है उसकी डेफिनेटली वो इधर की तरफ आएगा अगर वो सुकृत में है, सात्विक कर्म में है। करेक्ट। और रजो से जो है उन्होंने और इसमें किया कि ऐहिक और पारलौकिक, या तो इहलोक या परलोक, इन दोनों में लोभ बढ़ जाता है और वो उसी को करता रहता है। फिर तमोगुण से उसका मोह बढ़ेगा, मैं मेरा जो भी उसने बना रखा है उसमें राग उत्पन्न होगा, मोह बढ़ जाएगा और हमारी आत्मबुद्धि जो है वो आत्मा में ना होके देह में हो जाएगी और फिर वह इस ममता रूपी जाल में फंस जाएगा। क्या बात है भगवान, गजब। देखो कुछ महात्माओं ने सत्व गुण को पुण्य भी लिखा है, लेकिन खूब अच्छी तरह से समझ लो कि जो सकाम सत्व गुण है, क्यों भगवान जी, वो बांधने वाला है, बिल्कुल। और जो निष्काम सत्व गुण है वो निकालने वाला है, क्यों भगवान। तो
शास्त्रों में कैसे भी लिखा गया हो, लेकिन सकामता आपको नाश की ओर ले जाती है, बंधन की ओर, और निष्कामता निकालती है। इसको गांठ बांध लो, ठीक है? जी। हाँ। तो भगवान अब गीता रस रत्नाकर हमारे काली भगवान है। 18वां मंत्र लिया। तो काली भगवान जो भगवान है, एक मंत्र और है 18वां भी ले लें क्या उसमें? 18वां भी है। 18 तक भगवान नहीं करता है। अच्छा ठीक है, तो 18वां मंत्र भी ले लेते हैं अभी। तो भगवान ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। देखो एक बात बताएं बढ़िया सी, इस वाले में भगवान ने ये बता दिया कि जो सत्व गुणी होता है ना, वो कौन से लोकों में जाता है? तो कह रहे हैं ऊंचे लोकों में जाता है। भगवान कितना बढ़िया वर्णन। एक बंदा सत्वगुणी है, एक बंदा रजोगुणी है, एक बंदा तमोगुणी है। ये तीनों मरेंगे, मान लो तीनों इकट्ठे मर गए, तो कहाँ कहाँ जाएंगे? ये भगवान बता रहे हैं उनकी गति क्या होगी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्थाः, जघन्यगुणवृत्तिस्थाः, अधः गच्छन्ति तामसाः। अधः गच्छन्ति तामसाः। अगर कभी आपको जीवन में कोई बंदा कह दे अज्ञानी कि हमको गीता का रहस्य बताओ, तो आप कहीं मत आना, सीधे 14/18 खोल लेना बिल्कुल। और उससे कह देना बैठ, तो इसको मैं बताता हूँ। जो सत्व गुणी होता है वो ऊंचे लोकों में जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में, और जो रजोगुणी होता है राजस, वो मध्य इसी मनुष्य लोक में बार बार जन्म लेगा, बार बार उसको मार मार के माता पिता पढ़ाएंगे, बार बार मार मार के टीचर पढ़ाएंगे। वो खेलने जाएगा तो उससे कहेंगे हट, खेलता बहुत है, चल पढ़ाई कर। भगवान पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे आज्ञा पालन कर, और उसके बाद भगवान वो पढ़ेगा, उसको कहेंगे कि कोचिंग पढ़, उसके बाद कहेंगे कंपटीशन लड़, उसके बाद कहेंगे नौकरी कर, और नौकरी सिंसियरली कर, 2 साल सिंसियरली कर ले, फिर केवल 2 साल कर ले, फिर आराम हो जाएगा। और फिर अगले साल कहेंगे बस केवल 2 साल और है। और भगवान उसकी ऐसी की तैसी वो होगी कि उसके बाद वो शादी करेगा, तो शादी करेगा तो ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो भगवान उसके लिए वो नौकरी करेगा, गुलामी करेगा सुबह से शाम तक, तब पैसा लाएगा। और भगवान वो इसी तरह से पूरी जिंदगी, भगवान ये मत समझ लेना कि मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजस लोग जो मध्य में यानी मनुष्य योनि पाएंगे, ये बड़ा सुख उठाते हैं। क्यों भगवान? और आगे कहते हैं भगवान जो तमोगुणी होते हैं ना, वो तो भगवान नीच योनियों में, कोई काकरोच बनता है, कोई नाली का कीड़ा बनता है, कोई नरक को प्राप्त होता है, पशु बनता है, कुत्ता बनता है। अगर कोई कभी कहते हैं गीता का रहस्य बताइए, तो कहते आओ बेटा सीधे 14/18 खोलो, बस बाकी कोई बात नहीं होगी। क्यों भाई? तो माता भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। 18 और 19 ले लो, पूरा रहस्य आ गया अध्यात्म का। 18 के बाद 19 अगर इसको मिला दिया जाए, 19 तो टापो टाप बता दिया ना फिर। तो आगे कहते हैं सात्विक, राजस और तामस पुरुषों की गति का वर्णन। कहते हैं अपने आप को देख लो भाई, आप कहाँ हो। इसलिए सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि अर्थात उच्च लोकों में जाते हैं। फिर जो खत्म होने के बाद लौट के आते हैं। ये इसमें अंडरस्टूड है। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, वहीं चकराते रहते हैं। और तमोगुण के
कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों में और अर्थात नरक को प्राप्त होते हैं। भगवान, जब आप कभी किसी को ये मंत्र खोल के ज्ञान बताओगे ना, तो वो दंग रह जाएगा, अरे बाप रे, भगवत गीता का इतना भारी रहस्य। अगर किसी जो आदमी रात दिन कामों में लगा रहता है, उससे कहे तो बेटा तुम फिर मनुष्य योनि में आओगे, राजस, क्योंकि मध्य तिष्ठन्ति राजसा। अगर कोई तमोगुणी है तो उससे कहे तो बेटा तुम्हारा भविष्य निश्चय है, तो अगले जन्म में काकरोच या कुत्ता या कोई नाली के कीड़े, कनकजूरा, ये सब ऐसा कुछ बनोगे, या कोई चिड़िया उड़िया बनोगे। देखो भगवान, एक मंत्र में भगवान ने पूरी सृष्टि का आवागमन का रहस्य समझा दिया भगवान। तो माधव भगवान कितनी बढ़िया स्लाइडें बनेंगी इसमें। बहुत बढ़िया। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था एक स्लाइड, जी। मध्य तिष्ठन्ति राजसा दूसरी स्लाइड। काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि ये 5-6 स्लाइडें भगवान बनेंगी। मंत्र नंबर 14/17 में 3 स्लाइडें बनेंगी। इसमें 18 को पढ़ के भगवान मनुष्य जो है सत्गुण में शिफ्ट होने की पूरी कोशिश करेगा कि स्वर्ग मिल जाएगा मुझे। हाँ तो लेकिन जब वो वाला मंत्र पढ़ेगा कि क्षीणे पुण्य मर्त लोकम गिरंती, तो कहेगा ना 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 वहाँ भी नहीं जाना है। क्यों भाई? तो काली भगवान से रिक्वेस्ट है 17वें मंत्र की 3 स्लाइड। स्लाइड नंबर 1 सत्वात् संजायते ज्ञानम, स्लाइड नंबर 2 रजसो लोभ एवच, स्लाइड नंबर 3 तमस वाली जब दूसरी लाइन पूरी है। अच्छा, 18वें मंत्र में 3 स्लाइडें बनेंगी। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, दूसरी स्लाइड मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और तीसरी स्लाइड में ज़्यादा लंबी मत बनाना, तीसरी केवल इतनी बनाना, अधो गच्छन्ति तामसा। बस इतना बहुत। बस क्या भाई, अधो गच्छन्ति तामसा। ठीक है, ये कठिन मत करना। जघन्य गुण वर्तिष्ठता छोड़ दो। ये भगवान, ये देखो क्या गजब का रहस्य। तो अब भगवान हमारा गीता तत्वालोक हमारे सतीश भगवान से सुनते हैं इसी मंत्र का 14/18। जी भगवान, संगति दी है भगवान। अब इन 3 गुणों से युक्त पुरुषों की विभिन्न गतियों का वर्णन करते हैं। भावार्थ दिया है, सत्वगुणी लोग ब्रह्मलोक आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुणी मध्यवर्ती मनुष्य लोक में रहते हैं, तथा पाप वृत्ति में रहने वाले तमोगुणी पुरुष नरक आदि नीचे के लोकों में जाते हैं। प्रश्न किया है, ज्ञान का प्रसंग छोड़कर बीच में गुणों के वर्णन की क्या आवश्यकता पड़ी? उत्तर देते हैं भगवान, गुणों को त्यागना है, इसलिए उनके लक्षण और फल जानने आवश्यक थे। इन तीनों गुणों का फल किन्हीं न किन्हीं लोगों की प्राप्ति है। जी भगवान। देखो सुनने वाला कितने जबरदस्त हैं। ये जो सुनने वाले ऋषि मुनि हैं, उन्होंने क्या पूछा मालूम उड़िया बाबा से, कि ये तो ज्ञान का प्रसंग चल रहा था, तो भगवान ने बीच में गुणों का वर्णन क्यों सुनाना शुरू कर दिया? तो माधव भगवान से रिक्वेस्ट है, इसकी एक स्लाइड ये बनावे कि ज्ञान के प्रसंग को छोड़कर भगवान ने 14वें अध्याय में गुणों का वर्णन इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि गुणों को समझ लो, इन गुणों को त्यागना है, इसलिए इनका वर्णन किया है। देखो भगवान, गजब भगवान। देखो ये जो वेदांत विद्या है ना, ये है ही ऐसी कि ये शुरू में कहती है स्थूल शरीर 5 भूतों से बना है, तो कहते हैं इनको पढ़ने से क्या फल भया? तो कहते हैं इनको पढ़ने से ये फल भया कि हम स्थूल से, इस क्षरण मरण से कैसे छूटें, ये फल भया। मैं स्थूल नहीं हूँ, बोले सूक्ष्म शरीर लक्षण हूँ। नहीं, पहले फिर सूक्ष्म शरीर पढ़ाया, कारण सूक्ष्म शरीर 19 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो बाद में एक प्रश्न पूछा गया है विचार चंद्रोदय में कि विचार चंद्रोदय और विचार सागर, दीज बोथ द इनिशियल बुक्स आर बेस ऑफ वेदांत। तो भगवान उसमें मालूम क्या लिखा है कि हमने
सूक्ष्म शरीर खूब अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, इसका क्या फल भया। तो उसमें गुरु कहता है मैं सूक्ष्म शरीर के 19 में 1900 नहीं हूँ, ये फल भया। भगवान उसके बाद उसको कारण शरीर समझाते हैं। कहीं कारण शरीर तूने पढ़ा, इसका क्या फल भया? तो शिष्य कहता है कि कारण शरीर को पढ़ के समझने का ये फल भया कि मैं कारण शरीर नहीं हूँ। इसी तरह भगवान ने यहाँ पर ज्ञान सुना रहे थे जी। 14वां अध्याय ज्ञान से शुरू हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। कि तुमको ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तम बताता हूँ। उत्तम ज्ञान में ये गुणों की कहाँ से? और भगवान ने बीच में गुण क्यों घुसेड़ दिए? इसलिए क्योंकि ये गुण बहुत खतरनाक है, इनको यही तो रस्सी है भगवान, यही रस्सी है, रस्सी काटनी थी तुम्हारी। हाँ। ये कह सकते। हाँ, भगवान लोभ है ना, लोभ किससे मिलेगा? रजो से। और क्या बोलते हैं, तमो से तो तुम्हारा मोह और प्रमाद और अज्ञान मिलेगा। तो कहते हैं सत्व से, तो कहते हैं सत्व से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। जी। तो माता भगवान ने बहुत बढ़िया कहा, अगर कोई खाली 14/18 पढ़े तो कहने लगा मैं सत्य गुण में लग जाऊंगा। ये तो संसार भी लगा ही रहा था उसे। अगर गीता से इतना ही मिला तो क्या मिला? तो क्या मिला? ये तो संसार भी लगा रहा था कि सतगुण करो। बहुत ये तो हमें बिना सत्संग से पहले ही हम लोग ऐसे कार्यों में लग गए थे। यस, कोशिश यही करते थे। देखो माधव भगवान ने क्या बात कही है, भगवान स्लाइड बननी चाहिए। अगर सत्संग से भी यही मिला कि अगर सत्संग तो से भी हमको सत्संग से भी सत्य गुण ही मिला तो क्या मिला? ये तो हमको पहले ही हम लगे हुए थे संसार में सत्य गुण में। बिल्कुल, क्या बात है भगवान। तो भगवान नए लोग अपने ग्रुप में काफ़ी आए हुए हैं, इनको विचार चंद्रोदय और विचार सागर का सुख नहीं मिला है। अरे भगवान कॉन्सेप्ट को एकदम निर्मल कर देते हैं, है ना। बिल्कुल। तो विचार सागर और विचार चंद्रोदय ईश्वर ने चाहा तो आगे हम लोग फिर शुरू करेंगे कभी। क्योंकि जब ये राम के आश्रम में चला था तब उस समय हम लोग संजोए नहीं थे इसको। नहीं है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सब है, रिकॉर्डिंग है, वो लिंक बनाया जा। हाँ रिकॉर्डिंग है, उस समय की रिकॉर्डिंग है। वो यूट्यूब पे भले ही ना उसके रहस्य गए हों। यूट्यूब पे नहीं है लेकिन हमारे लोगों के पास है। गजब भगवान, क्या बात है। तो भगवान कभी सबकी सहमति बनेगी। विचार चंद्रोदय जिसका क्लियर हो गया उसका भगवान अध्यात्म क्लियर हो गया पूरा। तो अब हम लोग इसका अर्थ गीता तत्वालोक हो गया ना जी। तो गीता रस रत्नाकर से कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर ले लें। भगवान इसका कितना बड़ा है देखिए, 3-2 हैं। ठीक जी भगवान। सुकृत कर्म का अर्थ है सावधानी से काम करो। सुकृतस्य पुण्यस्य वासना के आवेग में जब आदमी काम करता है तब वह सुकृत नहीं होता, दुष्कृत हो जाता है। इसलिए जो भी काम करो उसको सोच समझ कर करो, ऐसे नहीं ऐसे करना है। झाड़ू लगा रहे हो और धूल छूटती जा रही है तो क्या वह सुकृत हुआ? नहीं, सुकृत नहीं हुआ। क्योंकि जब झाड़ू लगाने में सावधानी नहीं है, बीच बीच में धूल छूट जाती है, तब वह सुकृत कैसे हो सकता है? वह तो दुष्कृत हो गया। क्योंकि तुम सावधान नहीं हो, बर्तन मांज रहे हो और उसमें जूठा लगा रह गया तो वह सुकृत नहीं हुआ, दुष्कृत हो गया। इसलिए जिस काम को भी करो इतनी सावधानी से करो कि वह बिल्कुल ठीक हो और बाद में पछताना न पड़े कि हाय हाय मुझसे तो भूल हो गई, काश मैंने अपनी जिंदगी में यह काम कर लिया होता। अरे लोग तो मरते समय तक जब ताकत नहीं रहती तब पछताते हैं। ये सब तमोगुणी हैं। अतः सुकृत करो, इसका फल निर्मल है। रजोगुण का फल दुख और तमस का फल अज्ञान है, बेहोशी है, पत्थर हो जाना है। सत्व से ज्ञान होता है, रजस से लोभ होता है, तमस से प्रमाद मोह और अज्ञान, ये तीनों होते हैं। उधर्वम गच्छन्ति सत्व अवस्था,
सतब में स्थित हो जाओ। सतब में स्थित हो गए तो ऊपर उठोगे, उन्नति करोगे। रजोगुण में रहोगे तो बीचों बीच में रह जाओगे, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और यदि तमोगुणी वृत्ति में चले जाओगे तो नीचे चले जाओगे, अधो गच्छन्ति तमसा। ये देखिए जो गुण है, देखिए ऐसा है कि बहुत रहस्य की एक बात स्वामी जी बता गए। वो अभी कंचन भगवान ने पढ़ा है। पहला पन्ना जरा खोलो, इसके पहले वाला। इसमें क्या, कहाँ से शुरू किया स्वामी ने? सुकृत क्या है? सुकृत। हमने सुकृत पे बहुत फोकस किया था ना हमेशा। जी। सुकृत और पुण्य में एक अंतर बताया था ना, कि सुकृत और पुण्य में एक अंतर है। क्यों भगवान, क्या अंतर है? पुण्य सकामी भी हो सकता है। हाँ, इसमें लिख दिया इन्होंने, देखो स्वामी जी ने, कि सुकृत कर्म का अर्थ क्या है? सावधानी से कर्म करो, विचार पूर्वक। तो इसमें लिखा है आगे, वासना के आवेग में आकर, यानी सकामी होकर। वासना के आवेग में, वासना मतलब सकाम, चाहत। भगवान जो हमेशा बताते रहे, देखो आज आपको शास्त्र में मिला। अब भगवान इतना बढ़िया कहीं नहीं लिखा है जितना बढ़िया यहाँ मिल गया। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि जब तुम वासना या कामना के आवेग में जब काम करते हो उसको सुकृत कहते हैं। वासना आवेग में काम करते हो तो उसको सुकृत नहीं कहते हैं। उसको सुकृत नहीं कहते, दुष्कृत हो जाता है वो दुष्कृत हो जाता है। तो इसका मतलब सुकृत क्या है भगवान? सुकृत है जब वासना का आवेग ना हो। हाँ, निष्काम हो जब, वासना का आवेग ना हो। तो भगवान ने सुकृत से लिखा है ना मंत्र में। देखिए भगवान, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमको महात्माओं ने भगवान इसको खूब बताया। फिर देखो बेटा, पुण्यों के चक्कर में मत पड़ना, तुम सुकृत का वर्ण करो। तो भगवान देखो कितना बढ़िया अभी कंचन भगवान ने इसमें पढ़ा कि बहुत ही सावधानी से कर्म करो। कहीं कितनी सावधानी से, कहीं जिससे कि पछताना ना पड़े। देखो भगवान, देखिए भगवान। तो अब माधव भगवान से इसके सुकृत के बारे में और सुनते हैं। अतः सुकृत करो। यहाँ पे अगले पेपर में 524 में बीच मिडिल में आया, पहले ग्राफ में अतः करके, अतः सुकृत करो, इसका फल निर्मल है। रजोगुण का फल दुख है, तमस का फल अज्ञान है, बेहोशी है, पत्थर हो जाना है। मतलब जड़ बता दिया, जड़। हाँ, पत्थर हो जाओगे एकदम। सत्व से ज्ञान होता है, रजस से लोभ होता है, तमस से प्रमाद, मोह, अज्ञान, ये तीनों होते हैं। तमस से तीन होते हैं। अब ऊर्ध्वम गच्छति सत्वथा, सत्व में होगे तो ऊपर जाओगे, उन्नति करोगे। रजोगुण होगे तो बीच में रहोगे, और मध्य अगर हमें तमोगुणी वृत्ति में चले जाएंगे तो हम अतः पतन हो जाएगा हमारा, नीचे चले जाएंगे और तिर्यक योनियों में घुस जाएंगे। इस तरह का। तो भगवान इसका मतलब ये हुआ, भगवान आज का सत्संग जिसने अटेंड किया उसको तमोगुण क्या है उसका परिणाम क्या है, रजोगुण क्या है उसका परिणाम क्या है, सत्वगुण क्या है उसका परिणाम क्या है, और कैसे ये तीनों जन्म देते हैं। क्यों भाई? और जन्म कहाँ देते हैं और कैसे फंसाते हैं। और सत्वगुण भी आवागमन वाला ही है। क्यों भाई? इसलिए इससे भी कैसे निकलें, सारे रहस्य आ गए भगवान। तो अब हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अधिष्ठान स्वरूप में बैठेंगे और उसके बाद सत्संग अपना समाप्त होगा।
तीनों गुणों को यथार्थ रूप से पोर पोर समझ लेने का फल ये है कि गुणातीत का ही वर्ण करना है जो कि अपना स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम राणा भगवान। राम भगवान।